अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। फ़जर की नमाज की अहमियत। फ़जर की नमाज की अहमियत जानने के लिए चंद हदीस मुलाहिज़ा फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज डूबने और निकलने से पहले यानी फ़जर और असर की नमाज पढ़ेगा वह शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा। सही मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ अदा करे उसे इतना सवाब गोया उसने आधी रात तक नमाज पढ़ी, और फिर सुबह की नमाज यानी फ़जर की जमात के साथ पढ़े तो इतना सवाब पाया गोया पूरी रात नमाज पढ़ी। सही मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज यानी फ़जर की नमाज पढ़ी तो वह अल्लाह के ज़िम्मे यानी उसकी सुरक्षा में है। सही मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फ़जर और असर की नमाज़ों में ड्यूटी पर आने वालों और रुखसत छूट पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। सही बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों पर फ़जर और इशा की नमाज से ज़्यादा और कोई नमाज भारी नहीं है, और अगर उन्हें मालूम होता कि उनका सवाब कितना ज़्यादा है और चल ना सकते तो घुटनों के बल घसीट कर आते। और मेरा तो इरादा हो गया था कि मुअज्जिन से कहूँ कि वो तकबीर कहे, फिर मैं किसी को नमाज पढ़ाने के लिए कहूँ और खुद आग की चिंगारें लेकर उन सब के घरों को जला दूँ जो अभी तक नमाज के लिए नहीं निकले। सही बुखारी। ये तल्ख हकीकत है कि अक्सरियत फ़जर की नमाज छोड़ देती है, लेकिन फ़जर की नमाज कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है मज़कूरा वाला रिवायतों से पता चलता है कि इसलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों कभी भी फ़जर की नमाज मिस ना किया करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला सुबह क़यामत के दिन लोगों के अमाल में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। अबू दाऊद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स करें और लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।